नव वर्ष की नई सुबह पर जब पड़े पहली सूरज की किरण, खुशहाली का भंडार लिए मिले आपको ये अभिनंदन। सुंदर भविष्य के सुनहले सपने हों आपके सदैव साकार। इन मंगल कामनाओं के साथ दे रहे हैं आपको नए साल का नया उपहार। तो बच्चों, अब हम लेकर आए हैं अपनी टीम के साथ में एक उम्मीद बैच। जो उम्मीद बैच होगा वो आपकी हर उत्कंठाओं को शांत करेगा और जो भविष्य में 2023 के लिए आपने सपने सजाए हैं उन्हें एक नई उम्मीद देगा, एक नई जान डालेगा। तो आज की जो टीम में हमारे साथ में आयुष्मान सर हैं और देवेंद्र सर हैं। तो आयुष्मान सर इस पे चर्चा करेंगे और देवेंद्र सर भी इस पे विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे। तो अब आयुष्मान सर से मैं कहूँगा मैं बच्चों को। धन्यवाद सर। और टीएससी परिवार की तरफ से हमारे सारे बच्चों को और उनके परिवार वालों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल का आखिरी दिन है 2022 का और कल से नए साल की शुरुआत हो रही है। नया साल 2023 में आप लोगों के लिए उम्मीद बैच के नाम से हम पूरा परिवार आपके साथ जुड़ेगा। उम्मीद हर उस बच्चे के लिए जो 2023 में अपने सपने को पूरा करना चाहता है। उम्मीद हर उस बच्चे के लिए जो सरकारी नौकरी पाना चाहता है। उम्मीद हर उस माँ बाप के लिए जो अपने बच्चे को एक सरकारी नौकरी के रूप में चाहता है कि उसे मिल जाए। तो ये सारी उम्मीदें और उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी और आप भी उम्मीद पे कायम हैं। साल 2023 के आने वाली सारी भर्तियों की हम शुरुआत करेंगे आपके साथ उम्मीद बैच के साथ में। और इसके आगे की डिटेल्स देवेंद्र सर आपको बताएंगे किस किस तरह की तैयारी वो कराएंगे। देवेंद्र सर। थैंक यू सर। आप सभी को मेरी ओर से आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं और इस उम्मीद के साथ मैं आपको उम्मीद दे रहा हूं कि आने वाला साल आपके लिए उम्मीदों भरा रहेगा। आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। घर में लड्डू बटेंगे, नौकरी के लड्डू बटेंगे निश्चित रूप से। और हमारा परिवार टीएससी परिवार आपके लिए इसके लिए सपोर्ट में लगा हुआ है, लगा रहेगा। आने वाले साल में हम और जोश के साथ आपके साथ और तेजी से जुड़ेंगे। हमारे जो बैच चल रहे हैं आगे इस साल में उम्मीद बैच के साथ हम आपकी नौकरियों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए लगे हुए हैं। आप भी लगे रहिएगा। उम्मीद बैच लॉन्च सर ने बताया किया गया हमारा। नए साल में आपको उम्मीद बैच के नाम से हमारी क्लासेज मिलेंगी जिसमें हिंदी श्री अवनीश सर, इंग्लिश के लिए आपको आयुष्मान सर और अमित सर, मैथ के लिए, जबकि रीजनिंग के लिए सौरभ सर और मैं खुद देवेंद्र कुमार आपके लिए जीएस की क्लासेज को और अधिक सुलभ बनाने के लिए हम लगे रहेंगे। ठीक है। और देखिए हमारी जो टीम है ना वो बहुत एक वेल एक्सपीरियंस टीम है जिन्होंने आपके कंपटीशन के पढ़ाने का बहुत लंबा अनुभव है। अब हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आए हुए हैं। आपको इस एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा, एक्सपर्टनेस का लाभ मिलेगा और आप निश्चित रूप से सफलता के लिए इस उम्मीद के साथ हमसे जुड़ सकते हैं कि आपके और आपके परिवार के सभी के सपने बिल्कुल निश्चित रूप से सफल होंगे, पूर्ण होंगे। और आप जुड़िए हमसे, आपके लिए बैच तैयार है। अब अवनीश सर हम आपको कुछ बातें बताएंगे। बच्चों, धन्यवाद देवेंद्र सर। इस बैच के अंतर्गत आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी पर डे। नोट्स की जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी। दूसरा है वीकली आपका टेस्ट होगा और फिर इसमें तीसरे या चौथे दिन आपका जो है एक क्लास टेस्ट भी रहेगा। यानी कि आपका मूल्यांकन जो बहुत जरूरी है बेटा हर परीक्षा के लिए वो भी आपका कराया जाएगा। और मैं टीएसए परिवार की ओर से आज हमारे साथ में सौरभ सर और मैथ्स वाले अमित सर वो आज उपलब्ध नहीं है, वो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में थोड़ा सा बिजी हैं। और मैं आप लोगों को पूरा आश्वस्त कराना चाहूँगा कि हमारे साथ टीम से जुड़िए। देवेंद्र सर खुद एक जीएस के प्रोधा कहे जाते हैं और आयुष्मान सर को विलियम शेक्सपियर की उपाधि से नवाजा गया है। और रीजनिंग में सौरभ सर उनका कोई तोड़ी नहीं है और अमित सर मैथ्स के एक धुरंधर कहे जाते हैं। और मैं खुद स्वयं अवनीश कुमार भी आपको अपनी सेवाएं दूंगा। जो आपको मेरा जो अनुभव है, इतने समय का जो मेरा अनुभव है वो आपको यहाँ पर साझा किया जाएगा। हर रणनीति के थ्रू आपसे बात की जाएगी। हर रणनीति आपको जो आपके उम्मीदों पर खरा उतरेगी, जो आपने सोचा है, आपके माँ बाप के सपने हैं, उन सबको हम साकार करेंगे नई योजनाओं के साथ। जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है उस कैलेंडर पे भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके लिए आयुष्मान सर बताएंगे कि कैलेंडर्स में क्या है, कौन कौन से एग्जाम होने हैं इसमें 2023 में। क्योंकि एसएससी ने 2023 और 2024 का बिल्कुल अपना मनसा बिल्कुल साफ कर दी है। अब युवाओं को बस अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है और ये वैकेंसी बेटा सुनहरा मौका है।
देखो नया साल है और कहते हैं ना कि हर चीज क्या कहते हैं कि आप कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल में पढ़ ले होगी बहुरी करेगा कब। हम कहते हैं कि संडे के दिन से करूंगा, नए दिन से करूंगा, नए साल से करूंगा, तो कल, हाँ तो कल जो है 1 तारीख से करूंगा, तो कल 1 तारीख भी है, संडे का दिन भी है और नया साल भी है। तो अब आपको जो है हमारे साथ में जुड़ना है, कंधे से कंधा मिला के आपको चलना है और सफलता के मार्ग को प्रशस्त करना है। अब आयुष्मान सर बताएंगे कि कौन कौन से पेपर्स इस समय 2023 में रखे हुए हैं। धन्यवाद सर। बच्चे देखिए ऐसा है, जैसे कि कल नोटिफिकेशन आया था आपके पास एसएससी का पूरा रिवाइज कैलेंडर आया है, टेंटेटिव डेट्स आई हैं आपकी साल 2023-24 के अंदर एसएससी के एग्जाम्स की। तो अब जरा उसमें चर्चा कर लेते हैं कि साल 2023 आपको क्या देने वाला है। अगर एसएससी की बात करें तो उम्मीद हर उस बच्चे की जो एसएससी में चाहे सीएचएसएल की नौकरी हो, चाहे वो सीजीएल की हो, चाहे वो सीपीयू की हो, चाहे वो एमटीएस की हो, दिल्ली पुलिस की हो या फिर जीडी की हो, हर उस उम्मीद को पूरा करने के लिए आज आपके सामने हम लॉन्च कर रहे हैं उम्मीद बैच, एसएससी के लिए और अन्य स्टेट लेवल वैकेंसीज के लिए भी। अब मैं कैलेंडर पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि क्या हमारे पास में कैलेंडर था और हमें उसमें क्या अच्छा देखने को मिलता है। सबसे पहली बात आप देखते हैं कि अगर आपने इसे गौर से देखा हो बच्चे, आपके पास में पूरा जनवरी से ही आप पे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। पूरा साल एसएससी आपसे एग्जाम लेता रहेगा, आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम आपके साथ पूरे साल इसीलिए चलते रहेंगे। देखिए जनवरी से आप फ्री होंगे, जैसे ही आप मार्च में आते हैं, फरवरी में आपने किसका पेपर दिया है बच्चे, जीडी की, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जीडी का पेपर आपके सामने जनवरी से फरवरी के बीच में आने वाला है। उसके बाद में देखते हैं आपके पास में सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल का पेपर आपके पास में, जिसका आपने फॉर्म भरी दिया है, इसकी लास्ट डेट 5 जनवरी है, इसका पेपर मार्च में आएगा। और बच्चे इतनी ज्यादा वैकेंसीज है, मैं आपको बताऊं, आप एक बार सीएचएसएल दोगे, दोबारा से सीएचएसएल आपको 1-2 महीने बाद ही मिल जाएगा। आप देखिए मार्च में सीएचएसएल से फ्री होंगे और मार्च से फ्री होते ही अगले महीने, यानी अगर 15 या 10 मार्च तक आपका ये पेपर पूरा होता है सीएचएसएल का, तो उसके बाद आपको दोबारा से अप्रैल में मात्र 15 से 20 दिन के अंदर दोबारा से आपको एमटीएस मिलता है बच्चे, मल्टीटास्किंग स्टाफ का पेपर। यानी जैसे ही आप यहाँ पे मार्च से अप्रैल में प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपको विद इन 20 डेज आपको एक और पेपर मिल जाएगा एमटीएस का। तो बच्चे आप तैयारी में आज से और अभी से जुट जाएं, हम आपके साथ लगे हुए हैं। आपने देखा सबसे पहले जीडी के बाद में तुरंत एकदम से आपके पास में आ जाएगा सीएचएसएल के तुरंत बाद में आपके पास में आता है एमटीएस। और बच्चे यहाँ पे कहानी रुकती नहीं है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो फटाफट देखें आगे क्या होने वाला है इसमें। अब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपने फेस 10 का पेपर देखा होगा बच्चे, फेस 10 आपके पास में, फेस 11 आ गया उसके बाद में। अब इसके अंदर आप देखें ये पेपर कब है, मई में, अप्रैल से मई में आपको 1 महीने के अंदर दूसरा पेपर मिल जाएगा, यानी 20 दिन का भी समय नहीं मिल रहा है। बैक टू बैक पेपर एसएससी देने वाला है, पूरे साल सांस लेने की फुर्सत नहीं है, एक्शन टाइट बिल्कुल पैक आपका एग्जाम चलेंगे। और इसके बाद आप यहां से निपटेंगे फेस 11 के पेपर के बाद में, तो आपको सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इंस्पेक्टर पोस्ट कस्टम में हर बच्चे का सपना होती है लेना, वो आपके पास में आ जाएगा। इसकी आप देखें ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट आपको अप्रैल में दे रखी है, 1 महीने तक इसके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे और पेपर इसका आपको ठीक मई के बाद जून में मिल जाएगा। यानी आप फेस 11 का पेपर से निपट के तुरंत तैयारी में लग जाएंगे, किसकी, सीजीएल की। और बच्चे सीजीएल के बाद में नीचे आप गौर से देखें, आपको कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल दोबारा से सीएचएसएल का पेपर मिल रहा है। यानी एक बार आपने सीएचएसएल देखा था, कहां पे आया था आपके पास में, ये आया था आपके पास में सीएचएसएल का पेपर, ये रहा बच्चे देखिए, ये रहा सेकंड नंबर पे। इसके तुरंत बाद यानी मार्च में आपने सीएचएसएल का पेपर दिया, उसके बाद आप दोबारा से नीचे आते हैं तो आपको दोबारा से जुलाई के अंदर सीएचएसएल का पेपर मिल रहा है। यानी मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून और जून से जुलाई, बेटा 4 महीने 120 दिन आपने जो सीएचएसएल की तैयारी पहले कर रखी थी उसी को और ज्यादा कंटिन्यू करेंगे। और अगर जो भी कमी आपकी सीएचएसएल के पहले वाले पेपर में रह गई हो वो दूसरी में पूरी करेंगे। इसी के साथ तो उम्मीद हमारी जनी रहेगी, इसीलिए हमने उम्मीद बैच लॉन्च किया है कि उम्मीद पूरे साल आपकी बनी रहेगी और हम आपके साथ लगे रहेंगे और नौकरी तो आपको दिलवा के ही रहेंगे। नीचे आते हैं, देखें बेटा, तो यहाँ पे आपके पास सीएचएसएल के बाद में आपको हर बच्चे का सपना होता है वर्दी मेरा जुनून,
उस तहत आपको क्या मिलता है, तो आपने पहले वहां पे ऊपर एमटीएस का पेपर देखा था, फिर आपको अगेन दोबारा से एमटीएस देखने को मिलता है। बच्चे एक बार नहीं 2 बार एमटीएस आ रहा है। तो आप जैसे ही अगस्त में सीएचएसएल से फ्री होंगे, फटाफट नीचे अगस्त से सितंबर में आपको एमटीएस मिल जाएगा। यानी आपको बिल्कुल भी कमर अपनी आराम करने के लिए मौका नहीं मिलने वाला है। एक्शन टाइट आपका पूरा पेपर चलेंगे, बिल्कुल टी20 मैच की तरह चलेंगे, फटाफट फटाफट। उसके बाद में देखिए गौर से, कोई 8 नंबर पे सबका सपना होता है दिल्ली पुलिस में दरोगा बनना। वर्दी मेरा जुनून, सितारे कंधे पे, अगर पिताजी लगाए माताजी तो चौड़ा हो जाता है। उसकी तैयारी करेंगे बच्चे। आपके पास में सीपीयू का पेपर आएगा, और इसका देखिए जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त में 1 महीने तक आपका फॉर्म फिल करने की डेट है, और अक्टूबर जैसे ही आप निपटे एमटीएस से, आपके पास में अक्टूबर में क्या आ जाता है, सीपीयू। ठीक है, उसके बाद में नीचे आप देखें सीपीयू के बाद में बच्चे ये जूनियर इंजीनियर के पेपर हैं, जेई के जो होते हैं, एसएससी जेई के जो कराता है वो। उसके बाद में ड्रीम जॉब जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है, एसएससी स्टेनोग्राफर, इसका पेपर आप देखें, आपको इसकी डेट मिलती है 2 अगस्त में, ऑनलाइन फॉर्म आएंगे, 1 महीने तक इसकी ऑनलाइन की डेट रहती है, और अक्टूबर से नवंबर में इसका पेपर हो जाएगा। यानी अगर आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाद स्टेनो की तैयारी के लिए यहाँ जाके आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय मिलेगा, और इसके बाद में हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट आती है आपके पास में। तो आपने देखा पूरे साल आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली है, कहीं पे भी फुर्सत नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप देखते हैं और कितनी सारी वैकेंसीज आपके पास में है। बेटा कुछ तो डिपार्टमेंटल हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन देखिए जैसे ये आपने देखा यहाँ पे, ये डिपार्टमेंटल है बच्चे, डिपार्टमेंटल पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ये आपके लिए नहीं है, ये डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए होती है। तो आपके पास में कितनी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं आप देखें, ये तो 24 में है, लेकिन 23 में पूरा साल हमारे बच्चों के लिए एक के बाद एक पेपर आने वाला है। उन सारे पेपर्स के लिए जुड़े हमारे साथ, उम्मीद आपकी, भरोसा हमारा कि हम आपको नौकरी दिलवाएंगे। ठीक है, आज के लिए